बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर वहीद हसन है। आज एक सब्सक्राइबर भाई पूछ रहे थे, उनकी बकरी का मसला था कि डॉक्टर साहब हमारी बकरी को अफारा हो गया, वो लेट गई है और तकरीबन मरने के करीब है, तो उसका क्या ट्रीटमेंट किया जाए। तो उनको खैर मैंने ट्रीटमेंट बताया, तो मैंने सोचा कि इसमें मैं वीडियो बनाता हूँ एक ऐसी, जिसमें आपको कंप्लीट बताऊँ कि आपकी चाहे गाय भैंस हो, चाहे भेड़ बकरी हो, या छोटे बछड़े कटड़े वगैरह हों, उनको ये अफारा क्यों होता है, क्या वजूहत होती हैं, ख़ुराक की वजूहत होती हैं या कोई ऐसा कीड़ा या कुछ और जहरबाज वगैरह। तो ऐसे क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, किस वजह से जो है अफारा हो सकता है, और फिर इसका इलाज भी बताना है। तो ये मैं अपने फार्म पे बैठा हूँ, ये बैकग्राउंड में साहिवाल की जो है वो प्योर साहिवाल की गायें आपके सामने नज़र आ रही हैं, और ये तमाम की तमाम जो है वो 2 से 4 महीने की प्रेग्नेंट हैं, और माशाल्लाह इन्होंने अपना चारा वगैरह खा लिया है, वंडा हमने इनको डाल दिया है, और ये अब आराम से बैठी जुगाली कर रही हैं और ठंडे मौसम को जो है वो इंजॉय कर रही हैं आपके सामने। तो खैर टॉपिक की तरफ आते हैं। जो पहले मैं आपको थोड़ा बता दूं कि चाहे भेड़ बकरी है या गाय भैंस है, इनका सिस्टम कैसा होता है, रिप्रोडक्ट ये इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम। तो उसके ज़रिए फिर आपको ये ज़्यादा समझने में मदद मिलेगी कि आखिर ब्लॉट क्यों होता है। तो जानवर जैसे ही खाता है तो ख़ुराक की नाली के ज़रिए जो है वो सबसे पहले जगह आती है रूमेन, जिसे हम ओजरी कहते हैं। जब आप जानवर को ज़िबा करते हैं तो बहुत बड़ी जो मैदा होता है जिसे ओजरी कहते हैं, तो बेसिकली रूमेन है, तो उसी के अंदर सबसे पहले जो है वो ग़िज़ा आती है। ये बहुत बड़ा होता है, और जानवर का जो रूमिनेंट है, जिस तरह भेड़ भेड़ बकरी और गाय भैंसे, इनका जो है वो तकरीबन 80% पेट का हिस्सा जो है वो ये रूमिन ले सकता है। बहुत बड़ा होता है, और सबसे ज़्यादा जो है, क्योंकि ज़ाहिर बात है सबसे ज़्यादा जानवर ने खुराक खा लेनी होती है, फिर बैठ जाता है और फिर उसको वो जुगाली करके रूमिन से दोबारा जबड़ों में मतलब मुंह में लेकर आता है, उसको चबा के फिर दोबारा ले जाता है रूमिन में। तो वहाँ पे इसकी प्रोसेसिंग हो रही होती है। अब र्यूमन में जो है मुख्तलिफ़ जरासीम होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह फ़ायदेमंद जरासीम ज़्यादा होते हैं, जो उसकी फर्मेंटेशन करते हैं। उस चारे को तोड़कर या जो भी वंडा वगैरह है, उसके बड़े मालिक्यूल्स को तोड़कर उसको जो है वो छोटे मालिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं, ताकि जो है वो उससे ग़िज़ाइयत हासिल की जा सके। हमारे में ओजरी नहीं होती, इसलिए हमें अच्छी चीज़ें खानी पड़ती हैं। ये घास वगैरह हम ना खा सकते हैं, ना हज़म कर सकते हैं, क्योंकि उसमें एनर्जी निकालने के लिए जो ओजरी है और जो बैक्टीरिया वगैरह वो हमारे अंदर मौजूद नहीं है, वो इनके अंदर मौजूद है। तो खैर ये पहला आ गया ओजरी में। इसके बाद र्यूमेन के बाद आता है ये रेटिकुलम, एक ये भी छोटा सा पार्ट है। रेटिकुलम से फिर अगला आता है ओमेज़म, ये भी इसी तरह छोटे सारे खाने हैं। फिर चौथा खाना आता है वह एबोमेज़म, जहाँ पे इसकी प्रॉपर जो है वो एसिड्स वगैरह तेज़ाबियत का जो सारा सिस्टम होता है वो होता है। फिर उसके बाद छोटी आंत और फिर बड़ी आंत शुरू होती है। तो फिर उसके बाद जो है वो पखाने के ज़रिए जानवर जो है वो निकाल देता है ये पखाने को। अब जो है इस दौरान अब कोई भी चीज़ जानवर खाता है, मिसाल के तौर पे एक सेहतमंद जानवर है तो उसने घास वगैरह खाया, वंडा वगैरह खाया, तो वो जब र्यूमेन में जाता है तो वहाँ पे उस घास को और वंडे को छोटे मालिक्यूल्स में जब कन्वर्ट कर रहा होता है, बैक्टीरिया वगैरह या फंजाई या बाकी ये होती हैं यीस्ट वगैरह या दूसरे ऑर्गेनिज़म, फ़ायदेमंद ऑर्गेनिज़म। तो जब उस बड़े मालिक्यूल को छोटे मालिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पे वोलाटाइल फैटी एसिड्स भी प्रोड्यूस होते हैं, जो हमें एनर्जी देते हैं, मतलब वो गैस की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। और कुछ गैसें भी होती हैं जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन वगैरह, तो ये भी वहाँ पे प्रोड्यूस होती हैं। अब जो सेहतमंद जानवर है तो उस ओजरी में वो कंटिन्यूसली गैसें पैदा हो रही हैं। तो सेहतमंद जानवर या तो मुंह के ज़रिए डिकार मार के उसको निकालेगा। आप किसी भी सेहतमंद जानवर को ऑब्ज़र्व करें तो आपको वो 2-4 घंटे में कभी भी डिकार मारता हुआ या इस तरह महसूस होगा, ऐसे गुड़ 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 की आवाज़ आ रही होती है, तो वो महसूस होती है क्लियर कि ये गैस मुंह के ज़रिए निकाल रहा है। तो सेहतमंद जानवर वो मुंह के ज़रिए या पीछे से निकालता रहता है, क्योंकि उसके मैदा, ओजरी वगैरह, आंतें वगैरह वो हरकत कर रही होती हैं। अब ऐसा जानवर जो या तो कमज़ोर है, उसको आपने चराई पे भेजा है, मिसाल के तौर पे मैं चराई के प्रॉब्लम्स की बताता हूँ। तो चराई पे आपने भेजा है तो कोई ऐसी बूटी खा ली है जो मतलब जिसमें ऐसे टॉक्सिन्स हैं जो ओजरी और आंतों की मूवमेंट को, हरकत को रोक देते हैं। तो उसकी वजह से जो है हाज़मे का प्रोसेस रुक जाता है। तो हाज़मे का प्रोसेस जब रुक जाता है तो वो गैसें निकल नहीं सकती। वहीं पे वो ओजरी में गैसें जमने मतलब वहीं पे रहती हैं, स्टक हो जाती हैं, तो वो गैसें बनती बनती वहाँ पे प्रेशर डेवलप हो जाता है, और उस वजह से जानवर जो है स्ट्रेस में आ जाता है। तो वहीं पे जानवर या बैठ जाता है, खाना पीना ख़त्म हो जाता है, और वहीं पे लेट भी सकता है। जब एक्सेसिव इतना ज़्यादा प्रेशर होगा, जानवर को अंदर से महसूस होगा, तो उसकी वजह से जानवर लेट भी जाएगा और ऐसे लगेगा कि बस अब इसके
आखिरी आ गए हैं। अब मिसाल के तौर पे अब ये प्रॉब्लम्स या तो कोई ऐसी टॉक्सिक जड़ी बूटी खाने की वजह से हो सकता है, या कोई कीड़े मरे हुए हो सकते हैं, या कीड़ा लड़ने की वजह से भी हो सकता है। अगला ये भी होता है फसलों का। मिसाल के तौर पे आजकल जवार का सीज़न है, तो आपने जवार की एक कटाई ले ली है घास की, अब उसकी वो फोट निकल रही है, फोट को आपने पानी लगाया नहीं है और ऐसे ही जानवर को चराई पे भेज दिए हैं, तो वो खुश्क फोट की वजह से भी उसमें जो है वो प्रूसिक एसिड ज़्यादा होता है, तो वो भी जो है वो जानवर जब उसको खाएगा तो उसकी वजह से जो है वो जानवर कि वहीं पे जो है वो ओजरी वगैरह रूमेन और ये इंटेस्टाइन्स की जो हरकत है, जो नॉर्मल हरकत जारी होती है, तो वो जो है वो कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है। तो वहीं पे जो है वो टॉक्सिन फिर बाकी जहन को भी अफेक्ट करते हैं, सांस लेने की रफ्तार को भी, उस लिहाज से वो भी प्रॉब्लम करते हैं। तो फ़ौरन अगर ट्रीटमेंट ना किया जाए तो जानवर की जान भी जा सकती है। और ये तकरीबन बहुत सारी बीमारियों में तकरीबन 1% जो है वो ब्लॉट की वजह से जानवर मरते हैं। अच्छा, पहला चराई का मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट जो है कि अगर आपने किसी जानवर को जो है वो बहुत ज़्यादा वंडा खिला दिया है, या दाने ज़्यादा खिला दिए हैं, या कोई दलिया इस किस्म की चीज़ें जो कंसनट्रेट्स में आती हैं, या जानवर खुद ही कोई दरवाज़ा खुला हुआ था आपके वंडे के कमरे का, दाने के कमरे का, जानवर गया और उसने बहुत ज़्यादा खा लिया है। एक गाय ने मिसाल के तौर पे 30 किलो 40 किलो खा रही है, या बकरी ने जो है वो 4-5 किलो खा लिया है, तो उस सूरत में भी क्योंकि वो एसिडिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है और जानवर की जो है वो उसी तरह जो नॉर्मल एक आंतों की मूवमेंट है वो रुक जाती है, तो उस वजह से वो फिर अफारा होने लग जाता है। तो जैसे ही ये कंडीशन पैदा हों तो फौरी तौर पे इसका एक तो फ़र्स्ट एड आप जानवर को लाजमी दें। इसमें एक दवाई होती है मेडियोरल, वो आपको एक इंजेक्शन की सूरत में होता है, छोटी सी शीशी होती है 10 ml की, तो वो आप फ़ौरन उसमें से वो सॉल्यूशन निकालें, उसको आधे किलो या 1 किलो पानी में मिक्स करके, वो डिपेंड करता है, एक आधा किलो या 1 किलो पानी में आपको बड़ी गाय के लिए बता रहा हूँ, ये 2 किलो भी, तो वो आप फ़ौरन पिला दें। अगर भेड़ बकरी को पिलाना है तो वो आपने तकरीबन जो है वो 1 गिलास से कम पानी में मिला के आप जानवर को पिला दें। और साथ ही जो है वो अचार का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अचार इतना इफ़ेक्टिव नहीं है। मेन बात ये मैंने आपको मेडियोरल की बता दी, और साथ जो है वो आप फ़ौरी तौर पे जिस तरह कालकुलाइड या इस तरह की हर्बल जो हैं वो आप दे सकते हैं, ताकि कुछ ना होने से जैसे कहते हैं कुछ बेहतर है, तो वो ट्रीटमेंट होता है। तो ये आप कर लें। शदीद जो हालत है जिसमें बहुत ज़्यादा जानवर के अंदर गैस बन गई है, जानवर लेट गया है और बेसुध पड़ा है, क्योंकि जब अंदर से र्यूमन ओजरी प्रेशर डालती है आंतों पे भी, इधर डायाफ्राम पे भी, तो फिर फेफड़ों पे भी प्रेशर जाता है, तो जानवर सही सांस नहीं ले सकता और उस वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है, दिल की धड़कन भी मुतासर होती है। तो ऐसी सूरत में आपको जो है वो सुई मारनी पड़ती है जानवर की कोख में। तो ये जिस तरह आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है कि आप इस एरिया में जहाँ पे मतलब ये सर शुरू होता है, फिर गर्दन, फिर जो है वो सीने का मतलब ये रिब्स आ रही होती हैं, पसलियाँ, तो जहाँ पे रिब्स ख़त्म होती हैं और साथ ही मतलब ये बाएं तरफ इसके पसलियों के पिछली तरफ, और जो है वो ऊपर जो रीढ़ की हड्डियाँ आ रही होती हैं उसके नीचे की तरफ, तो वहाँ पे आप जहाँ पे आपको खाली जगह मिलती है वहाँ पे आप जो है वो सुई मार सकते हैं, तो ताकि जो है वो फ़ौरी जानवरों को रिलीफ हो। लेकिन मेरा इसमें मशवरा है कि आप जो है वो किसी डॉक्टर को फ़ौरी तौर पर बुला लें, जो मेडियोरल और वो कालकुलाइड वगैरह ये जो हर्बल किस्म के होते हैं हाजमे के लिए, तो ये वक्ती तौर पे कुछ ना कुछ रिलीव करते हैं। या आप जो है वो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ऑयल भी जो है वो फर्मेंटेशन को कुछ सप्रेस करता है। बड़ी गाय को आप आधा किलो या 1 पाव के दरमियान आप जो है वो सरसों का तेल या डालडा घी वगैरह, डालडा ऑयल दे सकते हैं। छोटी बकरी को अगर आपने देना है तो तकरीबन आप जो है वो 80 से 100 ग्राम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो आप पिला दें। उसकी वजह से जो है वक्ती तौर पे जो है वो जो गैसें बनने का अमल होता है, फर्मेंटेशन, वो ज़रा कम हो जाता है। तो खैर आप इतने तक डॉक्टर को भी बुला लेंगे, वो भी चेक कर लेंगे कि इसको क्या क्या मसाइल हैं, तो उसको ट्रीट कर लेंगे, तो इस तरह आपका जानवर जो है वो बच सकता है। तो बाकी मज़ीद भी होते हैं कि उनके मतलब इंजेक्शन वगैरह लगाने, लेकिन वो कंडीशन के हिसाब से होता है। तो आज की वीडियो यही थी। मज़ीद भी अगर आपके ज़हन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में या व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं। तो दुआ में याद रखिएगा। आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।